इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर्स, ठीक है। रूल्स एक बार जल्दी जल्दी देख लो। क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाता जा रहा था, हम लोग सिर्फ कनकेव का बात बता रहे हैं। उस दिन क्या किए थे हम लोग, जो रूल्स बताए थे वो कनकेव और कन्वेक्स का मिला के बताए थे। अभी एक बार सिर्फ कनकेव के हिसाब से देख लो, ताकि कनकेव वाला सारा इमेज फॉर्मेशन समझ पाए, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हिट कर रहा है मिरर को, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और इस तरह से करेगा कि कहाँ से पार होगा, वो फोकस से पार होगा। ये पहला था। दूसरा वाला इसी का उल्टा था कि अगर यहाँ से ऐसे जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। मतलब कोई ऐसा रे इंसिडेंट है जो कि फोकस से पार होता हुआ हिट कर रहा है मिरर को, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा कुछ इस तरह से कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। दूसरा, थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था कि अगर कोई कनकेव मिरर है, उसका जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे अगर कोई इंसिडेंट रे पास हो रहा है और हिट कर रहा है मिरर को, तो वो बाउंस बैक कर जाएगा और रीट्रेस करेगा उसी पाथ को, मतलब उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। इसके बारे में हम सोचने भी बोले थे कि घर में सोचना कि क्यों ऐसा होता है। हम लोग सोचे नहीं थे, ये हम श्योर हैं। 180 डिग्री नहीं, हाँ वो नॉर्मल को हिट करता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर ये अगर एक स्फेयर है तो ये इसका क्या है, सेंटर है। बताया था ये चीज़ हम लोग कि अगर ये मान लो यहाँ पे ये एक स्फेयर है इस तरह से, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ही इसका सेंटर है। और अगर कोई रे ऐसे जा रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ही एक तरह का क्या है, रेडियस है, ठीक है। और रेडियस वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में हमेशा एंगल कितना का रहता है, 90 डिग्री का। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो अगर कोई लाइन, ये मान लो प्लेन मिरर है और ये मान लो नॉर्मल है, नॉर्मल, ये 30 डिग्री के एंगल पे अगर आता तो 30 डिग्री के एंगल से ही जाता। बट अगर थोड़ा सा और घटा देते, 15 डिग्री के एंगल पे आता तो 15 डिग्री में जाता। अगर एग्जैक्टली 0 डिग्री में आ जाता तो 0 डिग्री में ही वापस चला जाता। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये 0 डिग्री पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस का ये 90 डिग्री हो रहा है, मिरर का 90 डिग्री हो जा रहा है। जब मिरर का 90 डिग्री हो जाए तब ये नॉर्मल बन जाता है। और अगर कोई रे नॉर्मल से ही जा रहा है तो वो क्या कर जाता है, 0 डिग्री पे जा रहा होता है, तो वो वापस कितना डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे ही होगा। तो एक ही रास्ता बचता है उसके लिए, ठीक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वैसे कंसेप्चुअली आएगा, कभी आएगा तो ऐसे नॉर्मली नहीं आएगा। हाँ, तो दूसरा 1 2 इसी में था, थर्ड इसमें हो गया। फोर्थ वाला ये था कि अगर कोई पोल पे जाके टकरा रहा है, पोल पे किसी भी एंगल पे, तो उसी एंगल से क्या कर जाता है, बाउंस बैक। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यही 4 रूल था हम लोग के पास, ठीक है। चलो अभी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर में टोटल इमेज फॉर्मेशन होता है 6 कैटेगरी में, 6 कैटेगरीज, 6 केसेस बनता है। वो 6 केस एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब ऐसे करके एक केस बताएंगे ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, बताएंगे सारा ही एक एक केस करके ही। पहले एक बार में सारा सुन लो। ये है कनकेव मिरर, पहला केस, यहाँ है फोकस, यहाँ है पोल, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सुनना बहुत जरूरी है, सुन लो एक बार। इस प्लेस को बोलते हैं पोल। फोकस और पोल के बीच का जो पोजीशन होता है, यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इस प्लेस का नाम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम होता है बिटवीन एफ एंड पी। क्या नाम बोलते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। कि ऑब्जेक्ट को अगर एफ और पी के बीच में रखा जाए तब इमेज कहाँ बनेगा, पहला। दूसरा कि अगर फोकस पे रख दिया जाए एग्जैक्टली तब कहाँ बनेगा, दूसरा हो गया। तीसरा, अगर सी और एफ के बीच में कहीं भी रखा जाए, बीच में, सी और एफ पे नहीं, बीच में कहीं भी रखा जाए तो कहाँ बनेगा, ये थर्ड केस। फोर्थ केस, अगर सी पे रखा जाए तो कितना, कहाँ पे बनेगा, ये फोर्थ केस। फिफ्थ केस क्या बन रहा है, फिफ्थ केस बन रहा है बियॉन्ड सी, सी के उस पार, फिफ्थ केस। तो फिर छठा केस क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, ठीक है। छठा केस है इन्फिनिटी, मतलब बहुत इन्फिनिटी में। बट इन्फिनिटी में और इसमें क्या डिफरेंस क्या है, बियॉन्ड सी एक बोल रहे हैं और एक बोल रहे हैं इन्फिनिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। बियॉन्ड सी एक होता है, बियॉन्ड सी मतलब सी के इस तरफ, और इन्फिनिटी एक होता है जिसका मतलब भी सी के इस तरफ। फिर दोनों में अंतर क्या रहा, आगे सब समझ में आ गया। एक यहाँ हो सकता है कहीं पे, एक यहाँ हो सकता है, एक कहीं यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, और एक इसके पार हो सकता है। बट इसके पार ये भी है, इसके पार ये भी है। यहाँ पे इसको अगर यहाँ रखा जाए तो भी बियॉन्ड सी बोलेंगे, यहाँ रखा जाए तो भी बियॉन्ड सी। तो इन्फिनिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना एपर्चर, एपर्चर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, ठीक है। इसका जितना भी लेंथ है उसके लेंथ से कंपेरेबल जब तक रहे ये वाला लेंथ, ये दूरी। कंपेरेबल मतलब कि ये अगर 2 मीटर का है, ये 100 मीटर का है, कंपेरेबल है। 100 + 2 102 होता है। एक बताया था ग्रेविटेशन में कि रेडियस है कुछ 6400 किलोमीटर, 6 लाख, और 1 मीटर। 1 मीटर को हम लोग क्या कर दे रहे थे, इग्नोर कर दे रहे थे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग इग्नोर कर दे रहे थे क्योंकि एक क्या हो जा रहा था, बहुत छोटा हो जा रहा था। उसी तरह से इन्फिनिटी किसको बोलेंगे, जब इसके हिसाब से ये जो लेंथ है इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि इसका लेंथ लगभग क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फिनाइट दूरी बोलेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं एक बार कैसे। मान लो ये वाला दूरी जो है
ये वाला पार्ट, ये 1 मीटर का ही लेंथ है, 1 मीटर का। तो अगर हम लोग 1000 मीटर तक गए, 1000 मीटर के उधर गए, तो 1000 में 1 रुपया मायने नहीं रखता। 100 रुपये में मायने रखता है, 200 रुपये में मायने रखता है, बट 1000 रुपये में 1 रुपया मायने रखना बंद हो गया। तो अगर ये 1 मीटर का है तो 1000 मीटर के बाद हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनाइट है। बट यही अगर 100 मीटर का हो गया तो फिर इन्फिनिटी कहाँ पे हो जाएगा? कुछ 1 लाख में हो जाएगा या 10,000 में हो जाएगा। 10,000 के बाद इन्फिनिटी में चेंज, में वैरी, ऐसा कोई फिक्स जगह नहीं होता। समझ में आ रहा है इन्फिनिटी क्या हो गया? तो दोनों बियॉन्ड सी भी और इन्फिनिटी भी, दोनों सी के इधर ही होता है, बट सी के इधर, इस यहाँ से लेके कुछ दूर तक, जब तक ये कंपेरेबल रहे तब तक बियॉन्ड सी बोलेंगे, उसके उधर क्या बोल देंगे? इन्फिनिटी बोल देंगे। ये बना दिए हम लोग कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस, ये सी। हम लोग रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हम लोग को थोड़ी ना पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट को बना ही नहीं पाएंगे, खाली ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे दिखेगा हम लोग को। ऐसा बात समझ में आ रहा है? कहाँ से आ रहा है ये रे? इन्फिनिटी से आ रहा है। अब जैसे ही आएगा तो वो पैरेलल आएगा इस तरह से, ठीक। 2 रे ऐसे इंसिडेंट पैरेलल आ रहा है, टकरा के कहाँ जाएगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो कहाँ से टकराता है? फोकस से। तो एक तो यहाँ से पार होगा, पहला रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से पार होगा, ऐसा। और ये बताया था इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे या कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रे आपस में मिलना चाहिए। रिफ्रैक्शन का केस ये चल नहीं रहा है क्योंकि लेंस का बात कर नहीं रहे हैं, मिरर का बात कर रहे हैं। मतलब कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या होना चाहिए था? मीट करना चाहिए था। जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर जाए, वो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होगा वही होगा तुम्हारे लिए क्या? इमेज फॉर्मेशन का जगह। मतलब बाहर से जो एक इमेज आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज कहाँ बनने वाला है? इस जगह पे। ये बात समझ में आया? ठीक है। अभी बताओ जो इमेज बना उसका लोकेशन, यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ लिखेंगे। लोकेशन ऑफ इमेज, एक ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, फिर लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। ये 3 चीज़ लिखेंगे। लोकेशन कहाँ बना? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ आ रहा है? एट फोकस, एट एफ आ रहा है, फोकस पे बन जा रहा है। साइज क्या हो रहा है? तो साइज देखो पॉइंट साइज बन रहा है, एकदम पॉइंट जैसा, तो वही नाम रखते हैं इसका, पॉइंट साइज्ड होता है, पॉइंट साइज्ड। कोई पॉइंट साइज बोलता है, कोई बुक लिखता है हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब बहुत छोटा, डिमिनिस्ड का मतलब बहुत छोटा, ठीक है। अब आता है एक नेचर का बात। नेचर मतलब क्या? अच्छा बुरा है। दो चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। एक होता था रियल इमेज और एक होता था वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताओ पहले। वर्चुअल मतलब जो होता है अनरियल, जो फॉल्स होता है, ठीक है। तो इमेज कब बनता है? इमेज जब 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करे। ये बात समझ में आया? तो जब एक्चुअली में मीट कर जाए और इमेज बन जाए तब बोलते हैं उस इमेज को क्या? रियल इमेज। जब मीट एक्चुअली में ना करे बट ऐसा प्रतीत हो कि मीट कर रहा है, जैसे बताया था ना उस टाइम पे कि ऐसा जा रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था और लग रहा था कि जैसे कि फोकस से होता हुआ आ रहा है। तो ये लगने वाला जो बात है, जो मीट कर रहा हो बट एक्चुअली में मीट ना कर रहा हो, लग रहा हो मीट कर रहा है, उस सबको हम लोग किस में डाल देते हैं? वर्चुअल के कैटेगरी में। मतलब वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, हम लोग का ब्रेन बस उसको प्रोसेस कर रहा है कि मीट करने जैसा लग रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब क्या होता है इस केस में? इस केस में होता है टू रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट्स टू फॉर्म एन इमेज। बट यहाँ पे क्या होता है? 2 रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं करता, ऐसा लगता है कि मीट कर रहा है, ठीक है। 2 रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट टू फॉर्म एन इमेज। ये बात समझ में आया? पहला डिफरेंस यही है। डेफिनेशन वाइज कोई पूछे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डेफिनेशन वाइज क्या डिफरेंस है, तो ये बताना है। अगर ऐसा होता है तो क्या ऑब्जर्वेशंस है स्क्रीन पे, क्या ऑब्जर्वेशंस है, या फिर मिरर के स्क्रीन में या फिर किसी चीज़ का भी स्क्रीन में ऑब्जर्वेशंस क्या है? तो जो रियल इमेज होता है, अब यहाँ पे बात आता है कि रियल इमेज अगर एक्चुअली में मीट कर रहा है तो वो स्क्रीन पर दिखना चाहिए कि स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। रियल इमेज अगर है तो वो हमेशा स्क्रीन में ऑब्टेंड होगा, ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। तुम लोग जो बता रहे थे उसका उल्टा होगा, ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन में ऑब्टेंड होगा ये, ठीक है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में सेल्फी खींचते हैं, ठीक है, तो वो एक रियल इमेज है। जब फोटो को देख रहे होते हैं वो स्क्रीन पर रहता है, वो रियल इमेज है। बट अगर चेहरा को अपना प्लेन मिरर में देख रहे हैं, आईना में देख रहे हैं, घर का आईना में, तो वो एक वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है? वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। समझो ना, एक्चुअली मीट कैसे कर सकता है? हम यहाँ खड़े हैं, मेरा मिरर यहाँ पे है, मेरा लाइट सोर्स वहाँ पे है, लाइट सोर्स आ रहा है, मेरे पे टकरा रहा है, टकरा के मिरर पे जा रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे कहीं बाहर आएगा कि अंदर चला जाएगा? कहीं बाहर आएगा ना, तो बाहर आ रहा है तो बाहर में कहीं मीट कर रहा है,
तो इमेज कहीं रियल वाला बाहर बन रहा है, बट अंदर क्यों दिख रहा है? क्योंकि अंदर में मीट नहीं कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है मेरे ब्रेन को कि अंदर मीट कर रहा है, तो वो प्रतीत हो रहा है, अपीयर्स टू मीट हो जा रहा है, तो वो कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। बात समझ में आया क्या? ओके। ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और यहाँ पे डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ स्क्रीन। दूसरा बात, जब भी कोई इमेज वर्चुअल बने तो वो सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं अपने आप को, और मेरे पास यहाँ पे घर वाला मिरर है, तो हम अपने आप को उल्टा नहीं देखेंगे, सीधा ही देखेंगे। तो मेरा इमेज कैसा बना? अपराइट बना, मतलब जैसा हम वैसा इमेज, अपराइट। उसको इरेक्ट भी बोलते हैं या अपराइट बोलते हैं, दो वर्ड। तो ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है? इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। और रियल वाला हमेशा कैसा बनाता है? ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बना देता है। अगर यहाँ पे एक रियल इमेज बनाने जाएंगे हम लोग तो उल्टा दिखेगा, ठीक है। मोबाइल वगैरह वो सब सीधा करके देता है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है, बट अगर रियल इमेज बन रहा है तो कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। ये बात समझ में आ गया? ये डिफरेंस कहीं लिख लो, 3 पॉइंट है इसमें, ये दोनों देखा गया है, पता चला है, ठीक है। डेफिनेशन ये दिया गया कि आज से जब भी कोई दो रियल रिफ्लेक्टेड इमेज एक्चुअली में मीट करेगा तो उसको हम लोग रियल इमेज के नाम से पुकारेंगे। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में एक्चुअली मीट नहीं करेगा, ऐसा बस लगेगा कि मीट कर रहा है, तो उसका आज से हम लोग नामकरण क्या कर दिए? वर्चुअल इमेज। तो ऐसा जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या नाम देंगे इसको और उसको, तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, वो ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में चला जाता है। तो देखा गया जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहा है तो हमेशा स्क्रीन में दिख रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख सकते हैं, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, इन्वर्टेड क्यों बनता है वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अभी इसमें देखेंगे हम लोग ऐसा, ठीक। चेक करते हैं कैसे। ये यहाँ पे एक डाउट आया कि इन्वर्टेड कैसे बनाता है, एक डाउट ये। दूसरा डाउट हम बता रहे हैं कि स्क्रीन में आता है क्यों, ठीक है। इस दोनों का आंसर है, पहला आंसर है बाय ऑब्जर्वेशन, वी हैव सीन दिस। ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पता चला, क्यों नहीं पता, ऑब्जर्वेशन देखा गया है। कैसे देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। बट सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे एक पॉइंट साइज है। पॉइंट का हम बता सकते हैं क्या कि ये इरेक्ट होगा कि ये इन्वर्टेड होगा? नहीं बता सकते, बट ये तो बता सकते हैं ना कि ये वर्चुअल है कि रियल है, बता सकते हैं कि नहीं? तो बताओ वर्चुअल है कि रियल है? रिफ्लेक्टेड रे दो दिख रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहा है कि एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है? एक्चुअली में मीट कर रहा है। जब एक्चुअली में मीट करे तो रियल होता है कि वर्चुअल होता है? रियल होता है। और अगर रियल है तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? इन्वर्टेड। तो नेचर में वही लिखना है, यही दो चीज़, क्या होगा? रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आया? जिसमें से इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रियल क्यों होगा, साफ साफ पता चल रहा है कि दो रिफ्लेक्टेड रे हमको दिख रहा है, दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रहा है, मीट कर गया एक्चुअली तो रियल हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे है, इन्वर्टेड कैसे पता चला? एक तो पता चला कि रियल है तो इन्वर्ट होता है, दूसरा पता चला ऑब्जर्वेशन से तो पता नहीं चल पा रहा है। आप बोले सर देख के, ऑब्जर्वेशन से कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो अभी के लिए इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं दिमाग में, कॉपी मत लिखना, इसको लिख लो। फर्स्ट केस सी, बियॉन्ड सी, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक। ये ले लिया हम फिर से कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पी, यहाँ पे कहीं सी ले लेते हैं और सी के बियॉन्ड कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ऑब्जेक्ट का नामकरण कर लो, ऊपर माथा को रख देते हैं नाम ए और पूछी को रख देते हैं बी, ए बी, ठीक है। क्यों रख रहे हैं उसका समझ में आएगा अभी कारण। पहला रे हम लोग पार करते हैं ऐसा, यहाँ से माथे से पार करते हैं। देखो हमको माथा चाहिए, इसका हेड चाहिए, कि हेड का इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो हेड का इमेज हम बना रहे हैं यहाँ से हम लोग कम से कम दो रे निकालेंगे, दो इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे निकाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक इंसिडेंट निकाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हम लोग को पता है कि ये फोकस से होता हुआ गुजरेगा, फोकस यहीं पे है, ठीक है। दूसरा कहाँ से निकालेंगे? तो मेरे पास 4 रूल था, उसमें से कोई एक चीज़ को यूज़ करेंगे। दूसरा क्या था, याद करो। हाँ, अगर फोकस से पार हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक ये था। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो तो उसी रास्ते से वापस आ जाता है, ये भी था एक। तो हम वही करते हैं ना, सेंटर ऑफ को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एफ सी, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा आया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे यही हो जाएगा, मतलब ऐसा गया तो ऐसा वापस। ऐसा फील हो रहा है क्या कि ऐसे करके ऐसा आना चाहिए था? वो फोकस से होता है ये अगर फोकस से पार होता तो ऐसा आ जाता, सी से पार हुआ है तो सी से ही लौट जाएगा। दो रिफ्लेक्टेड रे वापस हमको मिला, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है। क्या दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट एक्चुअली में कर रहा है? कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? तो इस जगह पे कर रहा है, इस जगह पे। तुम लोगों को दिखा क्या? दिखा, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो किसका बनेगा? इसका माथा का बनेगा, पूरा शरीर का बनेगा कि टेल का बनेगा?
माथा का बनेगा, क्योंकि इमेज मतलब जितना भी रेज निकाले थे किसका, कहाँ से निकाले थे, माथे से निकाले थे। मतलब यहाँ पे माथा बनने वाला है। अब वो माथा ऐसे करके ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे करके ऐसे बन सकता है। हम लोग को क्या पता, हम लोग को पता चला माथा बन रहा है वहाँ पे, इस पॉइंट पे माथा बनने वाला है। हम लोग को ये पता नहीं कि ये सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ठीक है, अब टेल पता करते हैं कहाँ बनेगा। ये रहा टेल, समझे ना, ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टेल से अभी फिर से दो काम करेंगे। एक काम करेंगे क्या, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे तो फोकस से गुजरेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा ही नहीं पाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो इसी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस में चला जाएगा, मतलब यही लाइन होगा, दिस लाइन। टकराया, अब टकरा के आएगा वापस किससे, कुछ इस तरह से कि फोकस से गुजरे। तो फोकस से कैसे गुजरेगा, जब इसी लाइन से ये वापस चला जाएगा, तो यही उसका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करवाओगे तो फिर से यही लाइन हो जाएगा, तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आगे गुजर जाएगा। मतलब इसका सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे, यही लाइन है। मतलब यही लाइन में कहीं पे इसका टेल बनेगा, क्योंकि सब जगह ना बन रहा है, सब जगह ना टकरा रहा है एक दूसरे से। दो रिफ्लेक्टेड रे टकराया आपस में सारा जगह पे, ये बात समझ में आया। यहाँ पे टकरा, यहाँ पे टकरा, बस यहाँ पे टेल बन रहा है, यहाँ पे टेल बन रहा है, यहाँ पे टेल, बट जब यहाँ टेल बनने लगा और यहाँ पे माथा बनने लगा तो पूरा शरीर यहाँ पे बनेगा, ये हमको पता चल गया। समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे भी टेल बन रहा है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे माथा वाथा पूरा इमेज तो नहीं बन रहा ना। इसका मतलब इस जगह का इमेज पूरे जगह पे बन तो रहा है, बट अगर पूरे शरीर का देखा जाए, ए बी का देखा जाए, तो कहाँ पे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। जहाँ पे ए अब कहाँ आ चुका, यहाँ पे आ चुका, ए डैश बोल दो उसको, और बी कहाँ आ चुका, यहाँ पे आ चुका, बी डैश। क्या इन्वर्टेड इमेज बना, इसलिए रियल जब होता है तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब अगर तुम इसको थोड़ा सा दूर कर दो, थोड़ा सा अगर दूर कर दो ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा ना, थोड़ा सा हम दिखाते हैं एक बार। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो देखो पहले बहुत इन्फिनिटी में था तो फोकस पे था, थोड़ा सा नज़दीक लेके जाओगे तो ऐसे आएगा, इधर और नज़दीक लेके आओगे तो ऐसे आएगा, यहाँ पे लेके आए तो ऐसे आया था। अब थोड़ा सा और इधर लेके चले जाएंगे तो इधर आएगा कि उधर जाएगा, ए कि बी, बी मतलब उधर जाएगा। जब उधर जाएगा तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, मतलब और छोटा हो जाएगा इमेज। ऑब्जेक्ट जितना इस साइड जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, उतना इमेज उस तरफ फोकस की तरफ जाने का कोशिश करेगा, और इमेज और छोटा होते रहेगा। बट छोटा तो होगा, बट इन्वर्टेड रहेगा कि रियल रह जाएगा, मतलब इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड ही रहेगा। मतलब ये जो छोटा सा दिख रहा है, इसको और इधर लेके गए तो और ऐसे छोटा सा हो गया बट इन्वर्टेड रहा, और उधर लेके गए तो और उधर गया बट इन्वर्टेड ही रहा, और उधर गया तो और ऐसे ही रहा बट इन्वर्टेड ही रहा। तो अब इन्फिनिटी में भेज दिए तो अब कहाँ पहुंच गया, एग्जैक्टली फोकस पे, बट अभी भी क्या है इसका मतलब, इन्वर्टेड ही है। इसलिए पहला केस में हम बताए थे इन्वर्टेड कैसे है, पॉइंट साइज था, कैसे पता किए, इस तरह से पता किए। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं। पिछला केस में पॉइंट साइज था, हम लोग क्लेम नहीं कर पा रहे थे कि इन्वर्टेड है भी कि नहीं, फिर भी हम लोग खाली ऐसे ही बोल दिए कि चलो रियल है तो इन्वर्टेड होगा, समझ में नहीं आ रहा था बट कैसे। बट सेकंड केस जब देखे और ऐसे रिपीटेटिव ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि अच्छा, जब उसको दूर लेके जा रहे हैं तो इमेज का साइज खाली घट रहा है और फोकस की ओर जा रहा है, उसका साइज घट रहा है, बट इसका नेचर इन्वर्टेड ही रह रहा है। तो जैसे ही इसको इन्फिनिटी पार हो जाएगा वैसे ही वो एक्जैक्टली फोकस में आ जाएगा, और एक्जैक्टली जैसे ही फोकस में आ जाएगा वो पॉइंट साइज हो जाएगा, बट उसका नेचर इन्वर्टेड जैसा ही रहेगा। समझ आ रहा है क्या, ओके। तो हम लोग इसको मिटाते, समझ गए कॉन्सेप्ट। बताओ लोकेशन क्या है ऑब्जेक्ट का, मतलब सॉरी इमेज का, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, डिमिनिश बोलेंगे, हाईली डिमिनिश नहीं बोलना। साइज तुम लोग को साफ पता चल रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे छोटा है उसका इमेज, इसलिए डिमिनिश हो गया। लिख लो ये सेकंड केस, पॉइंट का नाम के है। इस के पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये के डैश पॉइंट पे एक इमेज बनेगा। अब जिस अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट का हम लोग साइज को ऊपर नीचे करेंगे, उसी रेशियो में ये भी साइज अप डाउन होते रहेगा। बता रहे हैं सेम रेशियो कि एक्स अगर ए बी है, ए बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा ए डैश बी डैश। इसका मतलब कि जो ए बी है और ए डैश बी डैश बाई है, डिवाइड है, वो इक्वल टू क्या रहेगा, एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। यह है ऑब्जेक्ट का लेंथ साइज, यह है इमेज का साइज, दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का साइज डिवाइडेड बाय इमेज साइज, ये जो रेशियो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 2 मीटर है, और उसका जो इमेज बन रहा है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में 0.1 मीटर का बन रहा है, मान लो ऐसा दे दिया। अगर ऑब्जेक्ट को वहीं पे जगह में ऑब्जेक्ट है, मतलब पेड़ है, ऑब्जेक्ट है, एक पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ अभी पौधा लगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे रख दिए हैं एक कॉन्केव मिरर, उसका इमेज बन रहा है यहाँ पे उल्टा सा। तो पेड़ का भी लेंथ कितना है, 2 मीटर, उसका इमेज का लेंथ कितना बन रहा है, 0.1 मीटर। 10 साल बाद
वो पेड़ वहीं पे है, जगह चेंज तो नहीं किया, बट हम लोग पानी देते रहे, तो पेड़ का जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, वो 2 मीटर से 200 मीटर का हो गया। तो अभी इमेज कितना का बन रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो मेरा मेरा कहना क्या था कि जो ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो रेशियो होगा, मतलब 2/0.1, वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो पहले तो बाद में हो गया 200, तो अभी भी कुछ x होगा, बट दोनों सेम सेम होगा, इक्वल इक्वल। अब सॉल्व कर लेंगे। 2x इक्वल्स टू 200 इंटू 0.1, पॉइंट हटा 10 आया, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से ये 2 कटेगा 10 बार में, तो x इक्वल्स टू 10 मीटर हो जाएगा। मतलब जब 2 मीटर था 0.1, 200 मीटर होगा तो कितना मीटर का हो जाएगा? 10 मीटर का। ये बताना चाह रहे थे। समझ आ रहा है? रेशियो विल बी सेम। ये बाई ये जो भी था, ये बाई ये वही होगा। अब कोई एक अगर अननोन है तो निकाल सकते थे। हाँ, इस केस में हमेशा डिमिनिश्ड, ये छोटा ही होगा। क्यों? देखा गया, ऑब्जर्वेशन। चलो थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ये इजी भी होगा। यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नामकरण करो पहले। ये हो गया इसका माथा का नाम ए, पूंछ का नाम बी। ठीक है, गया पहला स्टेप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। 2 रे निकल गया, 1 रे निकालना था। उसके बाद फोकस से गुजर जाएगा। क्या बचा फिर? एफ से पार करवा दो। तो एफ से अगर पार करेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे के साथ प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ पैदल चल जाएगा। हाँ पैदल चल जाएगा, पैदल चल जाएगा मतलब, अच्छा पैरेलल पैरेलल है। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ठीक है, 2 रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, दोनों आपस में एक्चुअली मीट किया कि नहीं? मीट किया। कहाँ पे मीट किया? यहाँ पे, इस जगह पे। इसका मतलब ए का माथा कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ए डैश। ठीक है, और बी का करने जाओगे तो यहीं यहीं सब कुछ हो जाएगा, सब सारा जगह पूछ ही बनेगा इसका इमेज, तो यहाँ पे भी मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कुछ, ये ऐसा हो जाएगा, इसका नाम होगा बी डैश। मतलब ये पॉइंट बी भी है, बी डैश भी है, और इसका इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अभी बताओ क्या क्या होगा वहाँ। लोकेशन ऑफ इमेज क्या बना? कहाँ पे बना इमेज? एट सी, वापस। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो इमेज भी कहाँ बन जाता है? सी पे। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? रियल होता है, क्योंकि एक्चुअली मीट किया, और इन्वर्टेड साफ साफ दिख रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या दिख रहा है तुम लोगों को? सेम साइज, सेम साइज। अब एक चीज थोड़ा सा एक बार देख लो, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे था, ढकेले इधर बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ आया? बिटवीन सी एंड एफ। फिर आए सी पे, तो इमेज कहाँ गया? सी पे। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और इमेज कैसा आ रहा है? ऐसे। अभी यहाँ तक तो मैच कर गया, इसके बाद क्या होगा? सी और एफ के बीच में लाएंगे तो ये बियॉन्ड सी चला जाएगा, एफ पे लेके जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे। और जैसे एफ और पी के बीच में जाएंगे वो क्वेश्चन मार्क, देखते हैं क्या होता है। इसको लिख लो, नंबर 4, एट सी था, एट सी, और उधर ढकलेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगा, तो बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। देखते हैं क्या हो रहा है। तुम लोग को पता चल गया वैसे क्या होगा? सी और एफ में रहने से क्या हो जाएगा? सी पे था ना इमेज, तो इमेज उधर भागेगा ना, तो बियॉन्ड सी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं यहाँ पे। चलो तुम लोग बताना। एक गया तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से गुजर जाएगा? फोकस से। दूसरा क्या सही गुजरते हैं? दूसरा कैसे? जबरदस्ती कर रहे हैं वैसा हम। हाँ, एग्जाम में जबरदस्ती करना है। एग्जाम में स्केल से करोगे जबरदस्ती नहीं होगा, जबकि फिर भी करना। ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका ए डैश कहाँ बना? यहाँ बना। ठीक है, बी अगर पता ही है, यहाँ से करते हैं तो दोनों चीज़ यहीं पे आ जाता है, मतलब इसी लाइन पे कहीं होगा बी, तो बी यहीं पे कहीं होगा। मिला दो दोनों को, ये बी डैश। यहाँ से अगर तुम पार करोगे, एक तो टेल से, हेड से 2 पार कर दिए, 2 रेज, इंसिडेंट रेज हम लोग हेड से निकाले, तो हमको हेड का लोकेशन मिल गया इमेज का। अब हमको टेल का चाहिए, तो टेल से भी 2 रेज हम लोग इंसिडेंट निकालेंगे। तो एक कैसे निकालते हैं? रूल के अकॉर्डिंग। रूल के अकॉर्डिंग पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैदल लेके जाते हैं, पैरेलल। तो ऐसे पैदल लेके गए, फोकस से गुजरेगा, मतलब इसी लाइन में वापस आ जाएगा, मतलब पहला रिफ्लेक्टेड रे यही लाइन होगा। दूसरा तरीका क्या था कि सी से पार करवाना, तो सी से पार करवाएंगे मतलब यही लाइन में लेके जाएंगे, तो रीट्रेसेस इट्स पैथ, मतलब इसी लाइन में वापस आ जाएगा। दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, मतलब यहाँ से जो 2 इंसिडेंट रे जा निकल रहा है, उसका जो 2 रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है,
वो दोनों इसी लाइन में मौजूद है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कोइंसाइड कर जा रहा है, तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इनफाइनाइट जगह पे। तो यहाँ पे भी बी का इमेज यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, हर जगह बनेगा, बट मैच यहाँ पे कर गया, यहाँ पे कंप्लीट इमेज दिखने लगेगा। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कंप्लीट इमेज कहाँ दिखेगा? इस जगह पे। बी का इमेज कहाँ दिखेगा? पूरे जगह में। ए का इमेज कहाँ दिखेगा? सिर्फ यहाँ। तो कंप्लीट इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे। तो हम लोग कंप्लीट इमेज से मतलब है, ठीक है। तो ये बना ए डैश बी डैश। बताओ लोकेशन क्या बना? बियॉन्ड सी। नेचर इमेज क्या बना? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या बना? थोड़ा सा लार्जर, देखो ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं ये वाला, तो एनलार्ज्ड बोलते हैं इसको, थोड़ा सा एनलार्ज्ड है, मतलब बड़ा है। लिख लो फोर्थ केस। नंबर 5 में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। बाकी सबको मिटाओ, बियॉन्ड सी हटाओ, रियल एंड आई हटाओ, एनलार्ज हटाओ, जल्दी से देखते हैं। यह है एफ, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ए और नीचे का नाम है इसका बी डैश, सॉरी क्या बोल रहे हैं, बी। ठीक है। पहला रे निकालेंगे कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहाँ से गुजरेगा? एफ से, मतलब इसी से ऐसे गुजर जाएगा। आगे बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा कहाँ से निकालेंगे हम लोग? सी से। सी से कैसे निकालेंगे देखना, ये गया इंसिडेंट रे, सी से ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे है सी। बनाने का तरीका देखिए क्या किए, ये जो लाइन था रिफ्लेक्टेड वाला, उसका ठीक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए और उसको ऐसे आगे तक मिलाएं, जहाँ पे मिला उसको सी बोले, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा इंसिडेंट रे और यही हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, और यही आगे बढ़ेगा फिर ऐसे। ये दो लाइन आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि ये दो लाइन जाके मीट करेगा। कहाँ मीट करेगा? मीट करेगा कि नहीं मीट करेगा? पैरेलल लाइन मीट करता है कि नहीं करता है? पैरेलल लाइन मीट करता है, ठीक है। कहाँ पे मीट करता है? इन्फिनिटी में मीट करता है। डाइवर्जिंग लाइन अगर है, ऐसा और ऐसा लाइन, देखना ये दो लाइन कभी मीट करेगा? तो इसका बोलना है कि ये लोग दोनों आपस में इस साइड कभी मीट नहीं कर सकता। बट अगर दो लाइन पैरेलल है और बोलेगा कहीं मीट करेगा, तो बोलना हाँ। कहाँ मीट करेगा? तो बोलना इन्फिनिटी में मीट करेगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस आपस में इन्फिनाइट में जाकर मीट करता है। तो ये लोग ऐसे नीचे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, ऐसे करके कहीं उधर चला जाएगा, फिर वहाँ पे बनेगा तुम्हारा ये वाला पार्ट ए डैश, और वहाँ से ऐसे आएगा बी डैश। काफ़ी बड़ा सा इमेज बनेगा ना। ये बात इमेजिन हो पा रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अरे ये लोग ऐसे नीचे जा रहा है, अगर यहीं पे मीट कर जाता तो ऐसा इमेज बनता बड़ा सा। अभी नीचे जाते जा रहा है, लोग इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा ऐसे। तो वहाँ से अगर इमेज बनेगा तो कितना बड़ा इमेज बनेगा? काफ़ी बड़ा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइज क्या हो जाता है इसका? हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और ये कहाँ पे मीट करेगा? इन्फिनिटी में मीट करेगा, ठीक है। ये बात बता देना है। दूसरा, लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली ये लोग मीट इधर करेगा ना, तो इसका माथा किधर बनेगा? नीचे, और जो पुच्छी है वो ऊपर, मतलब इन्वर्टेड ही बनने वाला है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि ये लोग एक्चुअली मीट करेगा कि नहीं? हाँ एक्चुअली मीट करेगा। कहाँ मीट करेगा एक्चुअली? इन्फिनिटी पे। तो रियल है एंड इन्वर्टेड। इसको लिख लो। केस 6 में क्या हो जाएगा? बिटवीन एफ एंड पी, ये लास्ट केस है हम लोग का। जैसे जैसे उधर ढकेलते जा रहे थे, इमेज उधर जाते जा रहा था, एफ तक लेके गया तो इमेज कहाँ भाग गया? इन्फिनिटी में। अब और आगे लेके जाएंगे तो और उधर जा नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी तो लास्ट था। अब देखते क्या हो रहा है इसके साथ। बुक खोल के बैठे हुए तो पता होगा। ये रहा हम लोग का मिरर कनकेव वाला, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा एफ, ये रहा सी, और यहाँ बना देते हैं ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में। इसका नामकरण कर देते हैं ए, ये है बी। बी पहला चीज क्या करेंगे बताओ? लेके जाएंगे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से गुजरेगा ऐसे काटते हुए, ऐसे आ जाएगा। ये है पहला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दूसरा हम लोग सी से पार करवाएंगे, बट पार करने का तरीका क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, यहाँ से इसको पहले मिला दो, फिर ऐसे करके इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, अब इसको ज्वाइन कर दो और इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, इस तरह से। यही है रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ रहा है क्या? अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे तुमको दिख रहा है, एक ये और एक ये कुछ ऐसा सा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, इस तरह से जा रहा है, फैलते हुए जा रहा है, मतलब ये डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग मतलब दूर भागना। तो ये लोग कहाँ मिलेगा जाके? कभी नहीं मिलेगा। पैरेलल होता तो बोलते हैं इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, इसमें तो कोई उम्मीद नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इधर तो मिलने से रहा, तो इसमें रियल इमेज कभी बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा? तो इधर वाला जो नहीं एक्चुअली मिलेगा बट लगेगा कि मिलेगा, वो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्ट तो इधर ही होता है, उधर कभी रिफ्लेक्ट होता नहीं है।
बट अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो ऐसे देखेगा तो उसको लगेगा कि जो रेज आ रहा है ना, वो इस पॉइंट से होता हुआ आ रहा है। एक्चुअली नहीं होगा वो चीज़, बट इसको प्रतीत होगा ऐसा, अपीयर्स टू होगा ऐसा। ये बात समझ में आया क्या? तो जैसे ही फिर यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ मीट किया ना, अपीयर्स टू मीट भी कहाँ किया, यहाँ पे किया। तो अगर ये ए था तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, मतलब ए डैश। और सेम टू सेम इसी लाइन पे कहीं बी डैश होता है, तो मैच कहाँ कर जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कुछ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी डैश। बात समझ आया क्या? अब एक बात बताओ, वहाँ पे लोकेशन क्या हुआ? तो लोकेशन हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं, जैसे मान लो ये मिरर है, ये आईना है, हम यहाँ खड़े हैं, तो क्या मेरा जो इमेज है वो ऐसा स्क्रीन के साथ चिपका हुआ रहता है क्या? नहीं, जितना दूर हम उतना पीछे मेरा इमेज, वैसा कुछ दिखेगा, हल्का सा डेप्थ दिखेगा, डेप्थ। इमेज में अगर डेप्थ दिख जाए, डेप्थ, डेप्थ, डेप्थ में समझ में आ रहा है? देखो उधर पीछे देखो, डेप्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डेप्थ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वो वर्चुअल होगा कि रियल होगा? वर्चुअल, पक्का, श्योर। बट जब सेल्फी लेते हैं, उसका इमेज आता है, तो उसमें डेप्थ दिखता है क्या? इतना ऐसे मान लो सेल्फी ले रहे हो, तुम इतना दूरी में हो, जब स्क्रीन में देख रहे हो तो ऐसा पीछे से दिखता है क्या? नहीं, एकदम स्क्रीन से चिपका हुआ रहता है, तो रियल इमेज है। स्क्रीन पे देखते हो, जब मूवीज़ देखने जाते हो, जितना भी उसमें एक्टर एक्ट्रेस होता है, वो स्क्रीन से चिपका हुआ रहता है कि पीछे सर पीछे रहता है? चिपका हुआ रहता है, मतलब वो रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं है। क्योंकि उसमें ऐसा प्रोजेक्टर से दिया जाता है, तो जाकर वहाँ पे फ्लैश करता है, और इमेज जो बनाता है वो रियल इमेज होता है, क्योंकि एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा होता है उस जगह पे। बात समझ में आ रहा है क्या? ये दिखेगा, बिहाइंड द मिरर दिखेगा, विथ डेप्थ दिखेगा। अच्छा, इस नेचर क्या होगा इसका? इरेक्ट होगा। पर नेचर बताओ, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल तो होगा, क्यों वर्चुअल होगा? कोई पूछे तो क्या बोलना, मतलब एग्जाम में पूछे तो क्या बोलना? बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, इट, हाँ, बट अपीयर्स टू मीट। वर्चुअल अगर होगा तो इरेक्ट होगा ही। इरेक्ट क्यों होगा? बाय ऑब्जर्वेशन, सिंपल, ठीक है। साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड, मतलब थोड़ा सा बड़ा, दैट्स इट। होमवर्क क्या रहेगा? प्रैक्टिस ऑल केसेस।